नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुच्ची नानू। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन जीने के तरीके को ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। चीन के किसी गांव में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, ना ही उनका नाम, ना ही उनका काम। बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते और अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वो इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वह दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना कोई उपदेश देते, ना ही कोई शिक्षा। बस जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लगते। धीरे धीरे चीन के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और पूरे चीन में वह 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे इस तरह से हंसते थे मानो उन्हें ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। एक भी शब्द का उपयोग किए बिना उन्होंने पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वालों को लग रहा था कि अब बाकी के 2 भिक्षु बहुत रोएंगे और पता नहीं क्या होगा, क्योंकि किसी ने कभी भी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन यह क्या, दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा। इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। आज हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। अब इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव उदास था, लेकिन जब मृत व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये भिक्षु मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि जो तीसरा मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाना मत और ना ही मेरे कपड़े बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला
कि उसने मरने से पहले कपड़ों में कुछ पुराने पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह से वह भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, हालांकि तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, हम आज भी अपने घरों में लाफिंग मॉन्क को सौभाग्य और अच्छे लक का प्रतीक मानकर रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह हर परिस्थिति में हंसते रहते थे, और हंसना खुशी और आनंद का प्रतीक है। तो क्या हम खुद जीवन में हमेशा हंसते हुए नहीं रह सकते? क्या हम हमारा लक, हमारा सौभाग्य, हमारी हंसी को नहीं बना सकते? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है हमारी यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए।